हेलो गाइस, मेरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो सीजीएल मेंस के लिए आने वाले आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएस जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस समय सिलेक्शन में, एग्ज़ाम क्रैक करने में। इसलिए मेरे वीडियो इस चैनल पे लगातार प्रीवियस ईयर की वीडियो डाली जाएंगी, जो कि आप 5 से 6 मिनट की होंगी। अगर आप एक बार इसको रिवाइज़ कर लेते हैं तो आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। और एक बात और सर, आप सभी लोग इस सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको जो है कि जो भी मतलब वीडियो मैं अपलोड करता हूँ वो आपको तुरंत इमीडिएटली प्राप्त हो जाए, जिससे कि आप इसे रिवाइज कर लें और आपको अच्छा नंबर मिल पाए एग्ज़ाम में, जिससे कि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 है और ये जो पेपर है ये प्रीवियस ईयर है, सीजीएल 2023 जो अभी रिसेंटली हुआ है उसका पेपर है। ठीक है, मैं डेट भी डाल दूंगा इस पर कि किस डेट का है, तो आप उसको ज़रूर रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि तैयारी, भंडारण और वितरण के दौरान खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में ब्राउनिंग और मलिनीकरण को धीमा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो है, राइट आंसर 4 है, सल्फाइड्स होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर सल्फाइड्स होते हैं। ये केमिस्ट्री का एग्जाम आप देखिए, केमिस्ट्री में का क्वेश्चन है। ठीक है, तो राइट आंसर 4 हो जाएगा, सल्फाइड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, सिस्मोग्राफ का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। सिस्मोग्राफ हम सभी जानते हैं, सिस्मोग्राफ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? भूकंप को मापने के लिए किया जाता है। भूकंप, ठीक है, भूमिगत खनिज सामग्री नहीं, वर्षा अवक्षेप नहीं, भूमिगत जल स्तर नहीं। तो राइट आंसर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूकंप। ठीक है, रिएक्टर स्केल भी होता है भूकंप मापने के लिए। ठीक है, राइट आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है क्योंकि ये कभी कभी जैसे नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, तो मालदीव है, इनके जो आसपास के जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके भी जो है कि राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय पक्षी, बहुत सारी चीज़ें पूछ लेते हैं। तो ये भी आप एक बार ध्यान दे के पढ़ लें। जैसे जैसे इसमें पूछा कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है, तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय फल है वो है कटहल। क्या है? कटहल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, राइट आंसर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, शास्त्रीय नृत्य रूपों को प्रोत्साहन देने में अपने अद्वितीय योगदान के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के निवासी नर्तक के रूप में किसे सम्मानित किया गया था? तो यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति को शास्त्रीय नृत्य रूपों को प्रोत्साहन देने में अपने अद्वितीय योगदान के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के निवासी नर्तक के रूप में से सम्मानित किया गया था। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति, राइट आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ताल गलत है? ठीक है, एन राजम वायलिन, ये सही है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक, सही है। पंडित रविशंकर सितार वादक, सही है। पंडित राम नारायण ये सरोद दिया है। ठीक है, तो ये ही तो राइट आंसर इसमें 4 हो जाएगा, जो कि इनके वाद्य यंत्रों से मैच नहीं करता। तो पंडित राम नारायण सरोद राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, CH3CH2OH और O2 की अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद क्या है? तो ये उत्पाद जो हो जाएगा वो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जल H2O और उष्मा और प्रकाश। तो राइट आंसर हो जाएगा 1, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जल H2O प्लस उष्मा और प्रकाश, राइट आंसर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्टार्च का दूसरा नाम है जो विशेष रूप से मकई, आलू, गेहूं और चावल के बीजों, फलों, कंदों, पौधों की जड़ों और तनों के गुद्दों में पाया जाता है? क्या बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्टार्च का दूसरा नाम है? तो स्टार्च का दूसरा नाम क्या है जो कहाँ कहाँ पाया जाता है? मकई, आलू, गेहूं, चावल के बीजों, फलों, कंदों, पौधों की जड़ों और तनों के गुद्दे में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमिलम। क्या हो जाएगा? एमिलम, राइट आंसर 4 हो जाएगा, एमिलम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी सुधारवादी संस्था वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानती थी? तो आर्य समाज उसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, सन 1975 ईस्वी में किया था। तो आर्य समाज, ठीक है, सुधारवादी संस्था वेदों, अब देखो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि वेदों की ओर लौटो, तो नारा दिया है। तो जो वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानती है क्या है? आर्य समाज। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आर्य समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना जो कि राजा राम मोहन राय ने की है। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लाटवस्की ने की है। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की है। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अब देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा के देता है। हमें मालूम है कि आर्य समाज की स्थापना 1975 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, लेकिन पूछ क्या रहा है? वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानती थी। अब इसमें बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, प्रार्थना समाज या ब्रह्म समाज, तो आर्य समाज। तो इसलिए प्रीवियस ईयर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैसे क्वेश्चन को घुमा रहा है हम तो पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर उसमें भी कैसे घुमा के दे रहा है। तो एक बार पढ़े रहेंगे तो उसको
क्या होगा, इवैल्यूएट करके राइट आंसर मारने में आसानी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आर्य समाज। क्वेश्चन नंबर 9 है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो अब देखिए, हमें मालूम कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में हुआ था। ठीक है, लेकिन किसके किसके बीच हुआ था ये इंपॉर्टेंट है, और कौन उस समय सेना का, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है कि बक्सर के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था, और ये इंपॉर्टेंट है। और अब इसमें क्या पूछा है, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया, तो हेक्टर मुनरो ने किया। ठीक है, और लॉर्ड क्लाइव जो है ना, इसने 1757 की जो प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों से सिराजुद्दौला का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ था, लॉर्ड क्लाइव ने उस समय वो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। और बक्सर के युद्ध में कौन किया था, हेक्टर मुनरो ने किया था। तो हेक्टर मुनरो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से किस लक्ष्य को प्राप्त करना था? तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि का था, तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें भारी उद्योग पर फोकस के साथ तेजी से औद्योगिकीकरण पे था। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा राइट आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि भारी उद्योग पे फोकस किया गया था ना। ठीक है, राइट आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या कह रहा है कि 2022-23 से 2025-26 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए पूर्वोत्तर की बुनियादी ढांचा और सामाजिक विकास परियोजनाओं को निधि देने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PMDEVINE। राइट आंसर 3 हो जाएगा। ये इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, ये आपके क्वेश्चन आ सकता है, फिर से रिपीट कर सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आगामी है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, PM डेविन। क्वेश्चन नंबर 12, जनवरी 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल हीहो फ्लिट ट्रॉफी के लिए किसे नामित किया गया था? तो ये किया गया है स्मृति मंधाना। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, स्मृति मंधाना को राचेल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी के लिए नामित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? ये था कर निर्धारण का। समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? इसका काम था, क्वेश्चन राइट, कर निर्धारण का। ये समाहर्ता। ठीक है, राइट आंसर 4 कर निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस देश ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सर्वाधिक पदक जीते थे? तो चीन देश ने। ये एक साल पीछे के जितने भी टोक्यो ओलंपिक है, पैरा ओलंपिक है, जितने भी खेल हैं उसमें से क्वेश्चन आते हैं, उसको भी करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसने जीते? चीन देश ने जीते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय व्यय का वार्षिक विवरण बजट के नाम से जाना जाता है। एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक विवरण बजट के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, बजट। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण जो इसका अनुच्छेद 112 में दिया गया है ना, वार्षिक वित्तीय विवरण। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के स्थान पर कानूनी अधिकार बना दिया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसे अनुच्छेद 300 के में रखा गया है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 1, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, चांगई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो जो चांगई नृत्य हैं, जितने भी राज्य के नृत्य हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नृत्य जरूर याद रखें। तो चांगई नृत्य का राइट आंसर थर्ड, नागालैंड के। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया पुरस्कार के डैश के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो ये क्या है, 7वें संस्करण के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया है। ये नया क्वेश्चन है, 7 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया पुरस्कार के 7वें संस्करण। तो राइट आंसर हो जाएगा 1। देखिए कितना डेप्थ में पूछा है 7वें संस्करण में, तो राइट आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों जैसे नागरहोल और बांदीपुर में संरक्षित घरेलू मवेशियों का निकटतम जंगली रिश्तेदार है? तो इसका नाम है गौर। क्या नाम है? गौर। राइट आंसर हो जाएगा 4, गौर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा, फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस मामले के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जिन मामलों में किशोर अपराधी 18 वर्ष से कम और 16 वर्ष से अधिक हैं उसे न्यायिक किशोर न्याय बोर्ड को प्रेषित किया जाना चाहिए? तो ये देवीलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य के कोर्ट ने सुनाया है। कैसे? देवीलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य। राइट आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आ जाएगा, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? तो जो भाग 5 है, ठीक है, 52 से लेके है
तो वो भारतीय संविधान के भाग 5 में है, संविधान संघीय कार्यपालिका है, ठीक है। राइट आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, यह कार्यक्रम ईसा मसीह के पुनर्जन्म के उत्सव में मनाया जाता है, इस कार्यक्रम का नाम बताइए। तो इसका कार्यक्रम का नाम है ईस्टर। अब कई लोग क्रिसमस में, गुड फ्राइडे में कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए इसका प्रीवियस ईयर देखना बहुत जरूरी होता है। यह कार्यक्रम ईसा मसीह के पुनर्जन्म के उत्सव में मनाया जाता है, तो इसका कार्यक्रम क्या है? ईस्टर, ठीक है, ईस्टर। प्रोपीन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्रोपीन क्या होता है? C3H6, C3H6। प्रोपीन का रासायनिक सूत्र क्या है? C3H6। राइट आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, दिल्ली सल्तनत की निम्नलिखित में से किस प्रणाली या व्यवस्था का बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों पर प्रभाव था? तो राइट आंसर हो जाएगा इक्तादारी। इक्तादारी प्रणाली या व्यवस्था का बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों पर प्रभाव था। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा इक्तादारी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश ने 3 बार एशिया खेल की मेजबानी की थी? तो दक्षिण कोरिया, जो राइट आंसर होगा दक्षिण कोरिया ने 3 बार एशियाई खेल की मेजबानी की है। तो अब ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। तो आपको सेशन कैसा लगा? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।